उधर ज्ञानवापी मस्जिद मामले में हिंदुओं को मिली बड़ी जीत। इधर मथुरा में तैयार हो गए बुलडोजर। 56 मुस्लिम देश भारत के खिलाफ हो गए खड़े। हो गया बड़ा कांड। मुसलमानों ने खाई भारत को मुस्लिम राष्ट्र बनाने की कसम। कहा पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री क्या योगी से भी लेंगे बदला। अमित शाह को उठाना पड़ा बड़ा कदम। रात भर जागकर प्लान बनाते रहे मोदी, अमित शाह और योगी। आ गया सबसे बड़ा आदेश। 1000 बुलडोजर को तैयार रहने के लिए कहा गया। ज्ञानवापी मस्जिद मामले में इस बार हिंदुओं को इतनी बड़ी जीत मिली कि मुसलमानों के होश उड़े हुए हैं। उन्हें हर वक्त यही डर सता रहा है कि किसी भी वक्त अयोध्या जैसा कांड हो सकता है। लेकिन इसी बीच योगी आदित्यनाथ ने एक बहुत बड़ा आदेश दे दिया, जिसके बाद करीब 1000 बुलडोजर को तैयार कर दिया गया। बुलडोजर धीरे धीरे मथुरा की तरफ रवाना हो रहे हैं। लेकिन जैसे ही इसकी खबर असदुद्दीन ओवैसी को मिली, उनके पसीने छूट गए और वो एक ही बात कह रहे हैं कि अगर मथुरा में कुछ गलत हुआ तो अंजाम ठीक नहीं होगा। लेकिन इसके बावजूद योगी आदित्यनाथ ने पूरा मन बना लिया। ज्ञानवापी मामले में हिंदुओं की बड़ी जीत के बाद से मौलानाओं को बुखार चढ़ गया है। वो ऊट पटांग बयान देकर देश का माहौल बिगाड़ रहे हैं, जिसमें उनका साथ मुस्लिम देश भी दे रहे हैं। लेकिन सनातनियों की रक्षा करने के लिए मोदी, शाह और योगी ने एक ऐसा मेगा प्लान बनाया है, जिसके बाद से मौलानाओं की भी नींद हराम हो गई है। सुबह उठने के साथ ही उन्हें ऐसा झटका लगा कि वो भी बिल्कुल खामोश होकर बैठ गए। ज्ञानवापी मुद्दे पर सुप्रीम जीत के बाद अब शाह ने खुलेआम मुस्लिम देशों को भी कड़ी चेतावनी दे दी है। इतना ही नहीं, अयोध्या काशी के बाद अब मथुरा पर मोदी योगी सरकार ने आंखें गड़ा ली है। अब वो दिन दूर नहीं है जब मथुरा में भी सनातनियों की बड़ी जीत होगी और भव्य कृष्ण मंदिर बनेगा। मोदी योगी को हराने के लिए तो विपक्ष से लेकर बड़े बड़े योद्धा मैदान में उतर रहे हैं। इतना ही नहीं, पीछे से रणनीति बनाकर हिंदुओं को और सनातन धर्म को चोट देने की कोशिश की है। लेकिन मोदी और योगी ने मिलकर इन सब की बैंड बजाने की कसम खा ली है। लेकिन इसी बीच मुस्लिम देश भारत के खिलाफ साजिश रच रहे हैं और चाह रहे हैं कि मोदी को किसी भी तरह से दोबारा सत्ता में न आने दिया जाए। यही वजह है कि अमित शाह ने बॉर्डर पर चौकसी बढ़ाई है, जबकि इधर योगी ने भी अब मथुरा में कड़ा बंदोबस्त कर दिया है। बाबा बुलडोजर के नाम से फेमस योगी ने प्रदेश के सभी बुलडोजर को तैयार रहने को कह दिया है, ताकि कोई भी सनातनियों की आवाज को दबा ना सके। सनातन धर्म को बदनाम करने वाले टूल किट गैंग के खिलाफ भी अब बड़े एक्शन की तैयारी की गई है। बॉलीवुड के टूल किट गैंग को भी सबक सिखाने की तैयारी है, क्योंकि अगर मुसलमानों की कोई बात होती है तो पूरा बॉलीवुड एकजुट होकर बयानबाजी करने लगता है। असल में बॉलीवुड को अंडरवर्ल्ड से पैसा आता है, साथ ही मुस्लिम देश भी अच्छा खासा पैसा देते हैं ताकि सनातन धर्म को बदनाम किया जा सके। लेकिन अब जब ज्ञानवापी मामले पर हिंदुओं की बड़ी जीत हुई तो सबकी बोलती बंद हो गई। हाथ सूझ गया और एक भी ट्वीट करने की हिमाकत नहीं हुई। हालांकि अब योगी ने बॉलीवुड गैंग का भी तोड़ निकाल लिया है। योगी सरकार फिल्म सिटी बनवा रही है। अब वो दिन दूर नहीं होगा जब बॉलीवुड गैंग पूरा योगी आदित्यनाथ के कदमों में नतमस्तक होगा। लेकिन इधर योगी आदित्यनाथ कह ढा रहे हैं, उधर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का जलवा भी दिखाई पड़ता है। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के कदमों पर बॉलीवुड के स्टार पहुंचने लगे हैं। कुल मिलाकर सनातनियों की बढ़ती ताकत से घबराए बड़े बड़े दिग्गज सुरमाओं को भी चैन की नींद नहीं आ रही। लेकिन इसी बीच ज्ञानवापी में जीत के बाद अब मथुरा पर निगाहें सरकार ने टेढ़ी कर ली हैं और सनातनियों को जीत दिलाने का वादा कर दिया गया है, जिसके बाद से अयोध्या से संतों में खुशी की लहर दिखाई दे रही है। पहले राम मंदिर बनने की खुशी, फिर ज्ञानवापी की जीत और अब मथुरा में श्री कृष्ण भगवान का भव्य मंदिर बन सकता है। इसी कड़ी में लगातार मथुरा को योगी सौगात पर सौगात दे रहे हैं ताकि जल्द से जल्द हिंदुओं की मुराद पूरी की जा सके। लेकिन यही बात असदुद्दीन ओवैसी को सबसे ज्यादा खटक रही है और वो मोदी योगी पर तीखे हमले बोल रहे हैं। दोस्तों, आपके हिसाब से क्या मथुरा में खेल होना चाहिए और मंदिर बनना चाहिए? इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताएं।